परमेश्वर सिंह मुखिया की हत्या के बाद जिस तरीके से आरा में लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, सबसे पहले सरकार के पास ये चुनौती है कि लोगों के आक्रोश को किस तरीके से शांत किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए है राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी। सर, सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरीके से लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, सरकार किस तरीके से लेती है इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो रिपोर्ट मिल रही है कि अब अंधेरे में सुबह पहले और गोली मारकर हत्या की गई, किसी को पता भी नहीं चला, गोली की आवाज़ सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हुए। तो क्या मंशा है, क्या साजिश थी, इसके पीछे कौन लोग थे, ये तो अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और डीजीपी स्वयं वहाँ पहुँचे हुए हैं और प्रशासन पल पल की सारी घटना पर निगाह रखे हुए है। और हम लोगों से यही कहेंगे कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, पुलिस को अपना काम करने दें और इस सरकार में कोई अपराधी बचकर नहीं जा सकता है। जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, क्या कहते हैं? देखिए, अभी सीबीआई जांच की कौन सी जांच, ये तो सेकेंडरी बात है। अभी पहली आवश्यकता तो है पोस्टमार्टम होना, शव का दाह संस्कार होना और लोगों का गुस्सा शांत हो, लोग अपने अपने आक्रोश को नियंत्रण में रखें। ये सबसे पहली प्राथमिकता है। बाद में बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद जो आवश्यकता होगी सरकार उसका विचार करेगी करने के लिए। जो है सरकार की तरफ से क्या सर आप वहां जाएंगे? नहीं, देखिए, डीजीपी गए हुए हैं जाने के लिए और अभी तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस के वरीय अधिकारी वहाँ गए हुए हैं और वो सारी चीज़ों पर निगाह रखे हुए हैं और हम लोग भी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें क्या हो रहा है और लोगों से हम बार बार एक ही अपील करेंगे कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। बिल्कुल, इस घटना के बाद लोगों से शांति अपील करने की मांग सरकार के द्वारा भी की जा रही है और राज्य के पुलिस महानिदेशक भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आम लोगों को इस पूरे घटनाक्रम में संयम बरतने की जरूरत है। कैमरामैन राजेश के साथ सुनील पांडे, महुआ न्यूज, पटना। जी, तो सरकार संयम बरतने की अपील कर रही है और लोग संयम दिखा भी रहे हैं। अब जैसी कि खबर आ रही है कि आरा में माहौल तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में है। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं रामकृपाल यादव, जो कि आरजेडी के नेता हैं। रामकृपाल जी, आज जो हत्या हुई और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही है, आप क्या कहेंगे? ये हत्या दुखद है और बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है। अब एसपी और के निवास के अगल बगल में कोई आदमी सुरक्षित न रहे, मॉर्निंग वॉक कर रहा हो और उसकी जान चली जाए, पहले से उसको थ्रेट मिला हो, 7 बार जिसने आवेदन पत्र दे रखा हो, उनके परिवार के लोग सुरक्षा के गुहार लगाने का काम कर रहा हो और उसके बाद भी उसको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं हो, तो कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन? अब ये तो है कि रोज हत्या का दौर चल रहा है। कोई ऐसा तो आम हो गया है, हत्या बिहार में तो आम हो गया है। इसमें कोई नोटिस में नहीं लेता। लगता है कि सरकार के नजर में आम लोगों की जिंदगी बिल्कुल आम सी हो गई। रोज जान जा रहा है लोगों को। अब व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर जेल में सुरक्षित नहीं है, आम रास्ते में चल रहा है लोग, वो सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर लोग सुरक्षित नहीं है। क्या होगा? अब हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, गैंग रेप, ये सब तो लगता है कि आम हो गया है और कहीं कोई रामकृपाल जी नहीं है। बहुत दुखद स्थिति है और बिहार है के वातावरण में आम लोग जी रहे हैं। 10 करोड़ 38 लाख का पॉपुलेशन। और नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सुशासन लाएंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे, अपराधियों को हम बिल में घुसा देंगे, अपराध मुक्त बिहार बना देंगे। न जाने अब ये यात्रा कर रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, यात्रा कर रहे हैं, लोगों के रेप हो रही है, यात्रा कर रहे हैं, लोगों की यहाँ डकैतियां हो रही है, यात्रा कर रहे हैं और बच्चों का अपहरण। रामकृपाल जी, एक सवाल यहाँ पर निश्चित रूप से विधि व्यवस्था की नाकामी का मसला जरूर बनता है। एक और सवाल जो हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके साथ जब भी चर्चा हो रही है तो एक बात जो साफ तौर पर निकल के आ रही है कि परमेश्वर मुखिया या इस तरह के जो भी जातीय संगठन थे, इनमें से ज्यादातर की पैदाइश जब आपकी पार्टी की सरकार थी उस दरमियान हुई और वो कहीं ना कहीं ये लेगेसी उसी शासनकाल की है। आज हत्या हो रही है, क्या आपको लगता है कि उस दौर में जो कुछ गलतियां हुई उसका खामियाजा अभी तक बिहार भुगत रहा है? मैं बताऊं कि ये सब बातें कह करके जो लोग भी डिस्कशन में शरीक होने वाले सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं,
ये अपने ये जो सरकार के पाप हैं उसको छुपाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे सरकार में उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लंबी बहस हो जाएगी। रामकृपाल जी, मैं अवधेश कुमार बोल रहा हूँ। हमारा काम वर्तमान सरकार के पाप को भी सामने लाना है, उसके पहले की सरकार के पाप को भी, और दोनों के जो पुण्य होंगे उनका भी सामने लाना है। हम लोग एक पक्षीय बात नहीं करते हैं। आप कई बार हमारे साथ डिस्कशन में रहे हैं। एक पक्षीय बात नहीं कर रहे हैं तो पिछली सरकार की बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्यों? पिछली सरकार क्या कोई आकाश में थी? वो भी बिहार की धरातल में थी, और उस सरकार के दरमियान जितनी जातीय सेना बनी थी उसी सरकार के दरमियान बनी थी। जनता ने हमें नीतीश सरकार का फेलियर ये है कि वो आने के बाद जो दौर था उसके अंत के लिए जो कुछ भी कानून और सामाजिक आर्थिक स्तर पर किया जाना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसकी जड़ और उसकी नींव और उसकी अट्टालिका सब आपके शासन काल में ही खड़े हुए। कौन सी अट्टालिका हमारे शासन में खड़ी हुई? गरीबों ये सारे नरसंहार आपके शासन काल के हैं। सारे वो सनलाइट सेना, लोरी सेना, गंगा सेना, ये सारी सेनाएं किस समय बनी थी? हमने गरीबों को हक दिया, सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम किया। मैंने कोई गलत काम किया? लेकिन को लगता है कि मैंने गलत काम लेकिन जो नरसंहारों का सिलसिला था उसको रोकने में आपकी सरकार नाकाम रही थी, ये बात आप मानेंगे? सरकार नाकाम हुई तो हमें सजा तो मिल गया ना। हाँ, ये बात सही है, इससे सहमत है हम लोग। जिसने इस समय इस सरकार का फेलियर है। इसमें बिल्कुल जनता ने उनको नकारा था, ये उनकी जिम्मेवारी थी, ये उनकी आपराधिक लापरवाही है, ये बिल्कुल सच है ये। बिल्कुल। तो इस वक्त को कहिए ना। ये तो कह ही रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं। हमारी सरकार मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा है कि ये ऐसी विफलता है जिसका कोई भी सफाई सरकार की स्वीकार नहीं हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति जिस पर इतना थ्रेट हो, वो एसपी के आवास के आधे फरलांग की दूरी पर टहलते हुए मार दिया जाता हो, इसका कोई भी वो न्याय संगत नीतीश सरकार नहीं ठहरा सकती, नहीं ठहराया जा सकता है। जी हाँ, तो जैसा कि हम अभी रामकृपाल जी से बातचीत के दौरान ये बात उन्होंने खुलकर स्वीकार की कि अपने समय में उन्होंने भी कुछ गलतियां की, उनके सरकार की भी कुछ विफलताएं रही, और आज जो आपने देखा, आज जो बड़ी घटना हुई है, ये भी आज मौजूदा सरकार की बड़ी विफलता है। मित्र सुशील मोदी जो बोल रहे थे, देखिए वक्त की कमी एकदम। हाँ, लेकिन इस समय किसी भी नेता को वहां सीधे जाना चाहिए था। अगर उसके विरुद्ध हिंसा होती है तो उसका सामना करना चाहिए था। सामाजिक शांति अगर कानून और व्यवस्था से स्थापित होती है, क्योंकि ये सारे लोग 74 से और जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोग थे, जो जेपी नक्सलियों के विरुद्ध स्वयं जाके मुसहरी में टिके थे। इन लोगों को साहस करना चाहिए था। अगर नेता नहीं जाएंगे तो सामाजिक शांति नहीं कायम हो सकती है। इसलिए उनके स्टेटमेंट को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं। बिल्कुल। तो इस बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन महुआ न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, और इस हत्याकांड और इससे जुड़े जो प्रतिक्रियाएं हो रही है उससे जुड़े तमाम अपडेट लेकर के हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हमारे साथ जो मेहमान यहां स्टूडियो में जुड़े, हमारे साथ न्यूज रूम में अनिल कुमार सिन्हा जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन महुआ न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।